मुझे लगता था मेरे पापा बहुत सख्त थे, लेकिन अब पीछे देखता हूँ तो सब अच्छी बातें याद आती है। हाँ, कभी कभी सॉलिड याद देते थे। अच्छा, तो क्या कहते? दुनिया की सारी दौलत मिलाकर भी एक पल नहीं खरीद सकते। समझदार थे। हो सकता है शायद आपने भी ये सीन देखा हो, या फिर इसी चीज़ से रिलेटेड टाइम के ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि टाइम बहुत महंगा होता है, टाइम को खरीद नहीं सकते, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज हम यही चीज़ जानने वाले हैं कि एक नॉर्मल टीनेजर की डेली रूटीन के हिसाब से वो अपना टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड करता है। तो एक रिसर्च हुई थी जिसमें टीनेजर्स के डेली रूटीन का डेटा कलेक्ट किया गया। तो उसी डेटा के हिसाब से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर यही बच्चे 90 साल तक जीते हैं तो ये अपनी लाइफ कहाँ कहाँ स्पेंड करते हैं। नॉर्मली माना जाता है स्लीपिंग के लिए 8 घंटे ज़रूरी होते हैं, तो मान लेते हैं कि अपनी स्लीप को 8 घंटे देते हैं, तो मतलब आपकी लाइफ का 33% यानी 90 में से 30 से 32 साल सोने में आप बिता देते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके लाइफ के 10 से 11 साल आपके स्कूल, कॉलेज या फिर जो भी आप काम करते हैं उसमें लग जाते हैं। ऐसे अगर खाना खाने, बनाने या ये सब टाइम को अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 3 साल आप खाना खाने या बनाने में बिता देते हैं। उसके बाद लगभग 2 साल आप बाथरूम में, नहाने में, टॉयलेट करने में, ये सब चीज़ों में बिताते हैं। पीछे बचते हैं आपके लाइफ के 30 साल जिसमें आप बाकी सब कुछ करते हैं, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, या बेसिकली ये चीज़ समझ सकते हैं कि आप कैसे इंसान बनेंगे ये आपके उन 30 सालों पे डिपेंड करता है। पर आज के टीनेजर के स्क्रीन टाइम के हिसाब से जो डाटा एनालाइज किया गया तो अपने बचे हुए 30 सालों में से 80% टाइम अपने फ़ोन के ऊपर बिताएगा। जो समय बताएगा कि आप क्या बनेंगे आगे जाके, उसमें से आप मोस्टली टाइम अपनी स्क्रीन के ऊपर बिताएंगे। मतलब जिस वक्त में आप नई नई जगहें घूम सकते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती मार सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, तो वो वाला मोस्टली टाइम आपका फ़ोन पे या फिर सोशल मीडिया पे बीतता है। और सोशल मीडिया आपको परोसता क्या है वो तो आप सब जानते ही हैं। अब इंसान एक ऐसा जीव है जो अपनी आदतों पे चलता है, और इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे 15 सेकंड्स की रील देख देख के आपकी आदत क्या बन जाती है। हर 15 सेकंड में कुछ नया होना चाहिए आपको, और कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं लगेगा। बोरिंग चीज़ जैसे कि पढ़ाई आपके लिए करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और आदत की सबसे घटिया बात क्या होती है, आदत को नशा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और इस चीज़ से हटकर ये सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हमें क्या सिखाता है कि लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा थोड़े अच्छे दिखने वाले लोग होते हैं उनके कुछ ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप एक ऐसी फेक वैलिडेशन के पीछे भागते हैं जो कि मैटर भी नहीं करती। मोस्टली लोगों के फॉलोवर्स या फॉलोइंग में ऐसे लोग होते हैं जो कि उन्हें जानते तक नहीं। और ऐसी एक एप्लीकेशन है स्नैपचैट, जो कि बिल्कुल ही घटिया चीज़ है। वो हमें क्या सिखा रही है कि बस स्ट्रिक भेजते रहो, चाहे उसका कोई मतलब है या नहीं है। लोग सिर्फ एक काली फोटो ही भेज देते हैं ताकि उनकी स्ट्रीक ना टूटे। ये चीज़ हमें आदत डालती है नॉन प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन की। मतलब कम्युनिकेशन से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग महीनों महीनों तक सिर्फ एक दूसरे को फ़ोटोएं भेजते हैं, जिसमें से मोस्टली फ़ोटोएं तो किसी काम की भी नहीं होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया, काली फ़ोटोएं भेजते हैं जो उनके पास कुछ भेजने को ही नहीं होता, क्योंकि स्ट्रीक मेंटेन करनी है। पर लेकिन एक दूसरे से बात हुए कितना अरसा हो चुका होता है पता भी नहीं होता। पर सब ये चीज़ तो अच्छे से जानते हैं कि ये सब ऐप्स तो चाहते हैं कि आप इनका सबसे ज़्यादा उपयोग करें। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है या बन रही है। उन्हें अपने पैसे से मतलब है। जो आपका टाइम वहाँ पे लगता है, उससे जो उनको एड्स मिलती हैं, उन्हें उनसे मतलब है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। अब हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम कितना टाइम इन सब चीज़ों के ऊपर लगा देते हैं, बल्कि हम खुद तो कहते हैं कि हमें अपने फ़ोन पे इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, पर हम जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और यह चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है कि हमारा इतना टाइम इन सब चीज़ों के ऊपर वेस्ट हो जाना एक एक्सीडेंट नहीं है, ये बाय डिज़ाइंड होता है। अब से 50 साल पहले जो सेलिब्रिटीज़ होते थे और आज जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पुराने टाइम के सेलिब्रिटीज़ कौन होते थे? साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, फिलोसोफर्स और एक्टर्स जो सही में एक्टिंग जानते हैं। और आज के सेलिब्रिटीज़ कौन है? ऐसे लोग जिनमें कोई एक्चुअल टैलेंट नहीं है, इंटरनेट पे आके बेढंगा नाच लेते हैं, वो भी ढंग से नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बदतमीज़ लोग जो इंटरनेट पे आके कुछ भी बोल देते हैं और लोगों को लगता है कि भाई बंदा तो यही है। और देखते क्या है? बिग बॉस जैसा शो, जिनमें इन्हीं घटिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि लड़ो, और वही अपना अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं, गुत्थम गुत्था होते रहते हैं। कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, और तुम्हें लगता है कि भाई क्या ही बोल दिया यार इसने तो सैवेजली प्राय दे दिया। और ये देखने के लिए लोग पैसे भी देते हैं। पर लेकिन सोशल मीडिया तो फ्री है, क्योंकि वो तुम्हें मोनेटाइज कर रहे हैं। ऊपर से तुम्हारे फ्यूचर बिहेवियर को भी चेंज करते हैं।
तुम अपना पैसा कैसे स्पेंड करोगे, अपना टाइम कैसे स्पेंड करोगे, या किसके लिए काम करोगे। अब आजकल तो हर किसी के हाथ में फ़ोन है और फ़ोन में सोशल मीडिया। सुबह सुबह उठते बाद में है, लेकिन इंस्टाग्राम पहले चेक करते हैं। ये सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन गया है ना। कभी कभी तो लगता है कि असल ज़िंदगी से ज़्यादा रील्स में जी रहे हैं। एक तरफ देखो तो फ़ायदा भी है, दोस्त बनाने, न्यूज़ सुनने और अपने बात दुनिया तक पहुंचाने का एक मौका मिलता है, पर दूसरी तरफ ये टाइम खाने वाली चीज़ भी है। अब देखो, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। ये ज़रूरी है कि हम सही वाले पहलू को यूज़ करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बना ली है। तो अब किया क्या जाए? सिंपल है, लिमिट यूसेज। स्क्रीन टाइम सेट करो, कंज्यूम करने से ज़्यादा क्रिएट करो। अगर ज़्यादा ही सोशल मीडिया की आदत है तो खुद का कुछ बनाओ, सिर्फ स्क्रॉल मत करो। अनफॉलो नेगेटिविटी। जो लोग तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं उन्हें अपने सोशल मीडिया से हटा दो। हेट फैलाने वाले, फालतू के लोग जो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं बल्कि तुम्हारे अंदर से वैल्यू कम कर रहे हैं। बल्कि तुम ऐसे पेजेस या लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें चार अच्छी बातें भी बताएं, जैसे कि मैं। तो इससे पहले कि सोशल मीडिया तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करे, तुम्हें सोशल मीडिया को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो अपने वक्त का सही से इस्तेमाल करो, क्योंकि जो वक्त की इज्जत नहीं करते, वक्त उनकी नहीं करता।